हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और पैराबोला में कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, यस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम रिजल्ट बेस होते हैं। अगर आपको रिजल्ट नहीं पता तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो नहीं हो, समझ गए? तो वो एग्जाम में तो हो ही नहीं। तो ऐसा हो रहा है कि कुछ क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे हैं, तो बिल्कुल बच्चे ये लेक्चर उसी के लिए है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और आप देखते हैं कि अगर कुछ चीजें मान लो अपने को आईआईटी के लिए याद भी रखना है, बिल्कुल जो कि होता है, तो अपन उनको कैसे मेमोराइज करें कि एक चीज को आप हो सकता है 4 तरीके से याद कर रखो। तो मैं तो ये बोलूंगा एक ही चीज याद करो और उससे 4 रिजल्ट ध्यान में रख सकते हो आप। अगर ये देखना ना इफेक्टिवनेस की याद भी करना है तो कैसे करना है, तो वो देखिए इस लेक्चर में। तो और ऐसा हो सकता है इस लेक्चर के बाद कि आपके कुछ क्वेश्चंस 3 मिनट 5 मिनट में भी नहीं हो रहे थे, हो सकता है वो कुछ सेकंडों में हो जाए। हाँ, इसी का नाम है हाइलाइट्स। और ये मोस्टली देखो पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स तीनों के लिए सेम ही रहेंगे। आज अपन केवल और केवल पैराबोला की बात करेंगे, पर इन्हीं से मैं लिंक करके बताऊंगा आपको हाइपरबोला और इलिप्स के। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, हाइलाइट्स फॉर ऑल पैराबोलास, ये नाम बहुत अच्छा है। मतलब ये जो हाइलाइट्स है ये किसके लिए? सभी के सभी पैराबोला हो लगेगा, कैसा भी पैराबोला हो, चाहे पैराबोला ऊपर वाला, नीचे वाला, शिफ्टेड विफ्टेड, कुछ भी हो लगेगा। तो पहला है सेमीलेटस रेक्टम। सेमीलेटस रेक्टम ऑफ एनी पैराबोला is the harmonic mean of segments of focal chord of the parabola। जो फोकल कोड के सेगमेंट्स, आप तुम बोलोगे सर फोकल कोड के सेगमेंट्स क्या होते हैं? एक कोड जो फोकस से पास होए वो फोकल कोड कहलाती है। और ये जो सेगमेंट्स है ना, पीएफ और क्यूएफ, पीएफ और क्यूएफ, ये सेगमेंट्स होते हैं। ये एक फोकल कोड थी, उसके सेगमेंट्स क्या है? पीएफ और क्यूएफ। तो क्या बोल रहा है ये? 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स हार्मोनिक मीन। इन दोनों का हार्मोनिक मीन क्या होगा? 2pf QF अपॉन PF प्लस QF। याद है ना ये? तो अरे दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या होता है? यस बच्चे, वही याद है ना सबको? 2 टाइम्स 2ab अपॉन a प्लस बी। और ये वाला अपन प्रूफ भी कर चुके हैं पहले, क्वेश्चन के थ्रू प्रूफ कराया था। किसी को नहीं याद है तो देखो हम पे जाके। तो इसलिए 2 टाइम्स ये सेमीलेटस रेक्टम इक्वल टू एचएम ऑफ इसके एंड्स का। तो सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए, अदरवाइज कई बार ऐसा क्वेश्चन खतरनाक हो जाता है। और ये जो रिजल्ट है पर्टिकुलर, ये इलिप्स के लिए भी वैलिड है, हाइपरबोला के लिए भी वैलिड है। तो समझ गए? मतलब एक जगह याद करेंगे तो 3 जगह फायदा होगा। पर हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं सीधे सीधे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। चलिए बच्चे सेकंड पे, पोर्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ ए पैराबोला बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं? पोर्शन ऑफ टेंजेंट, मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ की है आपने, और इस टेंजेंट का जो पोर्शन है क्या, ये तो होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोल रहे हैं? पोर्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सस्टेन्ड ए राइट एंगल एट फोकस। जो ये फोकस है इस पे कितना एंगल बनाएगा बच्चे? ये जो एफ है अपना, इस पैराबोला का फोकस है, उस पे कितना एंगल बनाएगा? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। और ऐसा ध्यान से देखिए, ध्यान से, हाँ, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो पोर्शन है किसी भी टेंजेंट का, किसी भी पैराबोला पे, ये वाला जो पोर्शन है वो ऑलवेज फोकस पे 90 डिग्री बनाएगा। कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको? बिल्कुल बच्चे, आप इसको ले सकते हो पीटी। अरे भाई इस वाले के लिए प्रूव कर लेना, y² इक्वल टू 4x के लिए अगर किसी को करना है तो ये पॉइंट ले लोगे, ये पॉइंट पता ही है, और ये पॉइंट निकाल लोगे किसका? x बराबर -a, और उसकी टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेना, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट है। तो फिर इसका m1 निकाल लेना और इसका m2 निकाल लेना, m1 m2 अपने आप माइनस बना देगा ना। मैं नहीं करने वाला ना,
अपना अभी है कि सिस्टेमेटिक चीजों को कैसे ध्यान में रखें, वो एम है। बाकी मैंने बता दिया, प्रूफ प्रूफ तो आ ही जाएगा। अगर ये सीधा रिजल्ट याद है तो क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं याद है तो भूल जाओ क्वेश्चन। तो हाँ, तो पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेन 90 डिग्री एंगल एट फोकस। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, इलिप्स हाइपरबोला में भी होती है। हाँ, वहां पे मैं सेपरेट बताऊंगा, पर बता रहा हूं आपको जो चीज मैं लिख रहा हूं। अच्छा अच्छा सर, मतलब 3 बार काम की चीज है, बिल्कुल सही पकड़े बच्चे। तो ठीक है क्या, ठीक है क्या? तो सीधा सीधा याद रखना है, कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, सीधा एग्जैक्ट। समझ गए? तो ये दूसरा था। तीसरा, अब मैं ये समझाता हूं कि एक चीज है, उसको मैं कितने तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ सकता हूं। ये चीज देखो इसमें, आप तो खुद बहुत अच्छे से देखो। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट टू ए पैराबोला लाई ऑन द, देखो क्या है, एक पैराबोला है, ठीक है, इस पे कोई भी टेंजेंट है, इस पे क्या बोला जा रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस। फोकस से जो आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है, देखो फोकस ये था, फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो डाला है वो ऑलवेज लाई ऑन टीवी। तो मतलब देखो बच्चे, ये जो है इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो ये ऐसा, ये इसका टीएवी है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये इसका टेंजेंट है। और अगर अपन फोकस से इस टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे, देखिए द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट, भाई कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, उस पे जो यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो कहां पे आएगा, लाई ऑन टीएबी, मतलब कहां पे जाएगा, इस टीएबी पे जाएगा। देखिए फोकस से किसी भी टेंजेंट, कोई सा भी टेंजेंट ले लो बच्चे, इधर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इधर कर लो, इधर कुछ भी, कैसा भी टेंजेंट ड्रॉ करो, अगर आप पैराबोला के फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे तो वो कहां आएगा बच्चे, टीएबी पर आएगा। समझ गए? इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो प्रूव करना है तो देखिए बच्चे, ऐसे ही कोई पॉइंट पी ले लीजिए, पॉइंट पी ले लीजिए, इस पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालो और फिर इसके साथ सॉल्व कर लो, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर इसका स्लोप और इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। पर अगर ये याद है ना, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या बोलूं मैं इसको, तो वेरी की पावर 5 भी लिखोगे तो भी वेरी इंपॉर्टेंट की पावर 5, बहुत गजब का क्वेश्चन। तो पहले तो इसको ध्यान में रखो। अब मैं ये पहले देखो, ध्यान से देखिए, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, फोकस से ऑन एनी टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट पे डालो, कहां जाएगा वो, टीएबी पे। अब इसी चीज को अगर ये अपने को याद है तो कैसे इसके सहारे अपन 3 और रिजल्ट याद रख सकते हैं, या कैसे इसी क्वेश्चन को 3 और तरीके से कर सकते हैं, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए पहला देखिए बच्चे, लॉकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, इसी चीज को बोलने का दूसरा, लॉकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट टू ए पैराबोला इज टीएबी। मतलब अगर अपन किसी भी टेंजेंट पर फोकस से फुट डालते हैं तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा उसका लोकस क्या होगा, टीएबी। क्यों? क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑलवेज लाई ऑन टीएबी, दैट मींस जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो कहां पे रहता है, टीएबी पे। तो मतलब उसका लोकस क्या हो गया, टीएबी। यही तो बोला है, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट इज टीएबी। तो साफ साफ ही बात है ये तो, समझ गए? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड वन इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इसको देखिए बच्चे, इसको देखिए, सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियस, सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियस एज ए डायामीटर टू द पैराबोला टचेस टीवी। तो आप देखो, आपको खुद को भी दिख रहा होगा, वैसे तो खुद को भी दिख रहा होगा, कैसे, क्या देख रहा होगा खुद को, अगर आप पीएफ को, अगर आप पीएफ को डायामीटर लेंगे तो बच्चे जो सर्कल बनेगा, देखा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहां 90 डिग्री है, तो अगर आप पीएफ को डायमीटर लेते हो और ये सर्कल बनाते हो तो बच्चे वो सर्कल पक्का यहां से,
अगर आप पीएफ को डायमीटर लेके, यही तो होता है फोकल रेडियस, अरे फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस तो जानते हैं ना भाई, फोकल रेडियस क्या है यहाँ पीएफ, तो फोकल रेडियस पीएफ। अगर आप पीएफ को डायमीटर लेके सर्कल बनाएंगे तो वो इस पॉइंट से पास होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, सेमी सर्कल में 90 डिग्री एंगल बनता है, सेमी सर्कल में 90 डिग्री एंगल बनता है, पता नहीं तो भाई इस पीएफ को डाया लेंगे तो वो सर्कल यहां से गुजरेगा, क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो ये 90 डिग्री एंगल है बच्चे, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो पीएफ यहां पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसलिए ये सर्कल जो इसको डायमीटर लेके बनाया गया वो यहां से। अब इसने लिखा टचेज टीएवी, टीएवी को टच करता है, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये सर्कल लिखना पड़ेगा। देखो ये पॉइंट यहां से पास तो होगा पर इसको टच करेगा, ये कैसे बता दें? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये प्रूफ करना है तो इस डायमीटर को ये टी मान लेना, ये फोकस है, इसको डायमीटर मान के एक सर्कल लिखना पड़ेगा, फिर ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इस लाइन को टच करता है। पर ये याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं सीधा ही बोल दिया कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, देख जो यहाँ इसको डायमीटर लेके सर्कल बनाऊंगा तो वो इसको टच कर जाएगा। तो याद रखने के साथ बहुत ही आसान है, यहाँ 90 डिग्री यहां से पास होगा तो फिर बोल सकते हैं कि वो टीएवी को टच करता है। क्या बात क्लियर है? पक्का। दूसरा देखो, तो इसी को लिखने का फोर्थ वे, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इमेज ऑफ फोकस इन एनी टेंजेंट टू ए पैराबोला विल बी ऑन डायरेक्ट्रिक्स। काफी बार इस पे क्वेश्चंस आए हैं बच्चे इस एक लाइन पे, कि अगर आप फोकस का इमेज लोगे किसी भी टेंजेंट में तो वो कहां जाएगा, जैसे इसका यहां पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया तो इमेज तो आगे जाएगा, यही होगा इमेज ऑफ फोकस, इमेज ऑफ फोकस, इमेज ऑफ फोकस इन टेंजेंट, यही तो इमेज ही तो आया, ये इमेज आया। तो ये बताओ आपके हिसाब से कहां लग रहा है, अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पे आ रहा है टीएवी, तो इमेज कहां जाएगा, इमेज कहां पे जाएगा, इमेज कहां जाएगा, इमेज कहां जाएगा? बिल्कुल करेक्ट सर, डायरेक्ट्रिक्स पे। इमेज कहां जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स पे। तो ये वेरी 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 फंडामेंटल, कि अगर यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है तो इमेज कहां? डायरेक्ट्रिक्स पे। अरे भाई देख लो यार, ये कोई टेंजेंट ड्रॉ करो और फोकस का इस टेंजेंट में इमेज लो तो वो कहां चला जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स पे। तो देखो ये चारों चीजें अगर आप एक छोटा सा ध्यान से देखते हो चीज को तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कि अगर अपन किसी टेंजेंट पे फोकस से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इसको कहां पे मिलता है? टीएवी पे। ये बात, ये लोकस वाली बात भी समझ में आ गई। तीसरा सर्कल वाली बात कैसे समझ में आ गई, यहाँ 90 डिग्री, तो मतलब इसको डायमीटर मान के सर्कल बनाएंगे तो वो यहां से गुजरेगा, मतलब टीएवी को टच करेगा। ये तो समझते हैं ना, सेमी सर्कल 90। हाँ, लास्ट वाला, अगर आप इस फोकस का किसी भी टेंजेंट में लेते हो मिरर इमेज तो ये जाएगा बच्चे कहां? डायरेक्ट्रिक्स पे। क्या ये चारों बातें ध्यान में रह जाएंगी? यस बच्चे, और ये चार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट, तो बच्चे ये वेरी वेरी के भी पावर बहुत लगे हुए हैं। तो चार बातें हैं पर 5 बार इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट याद होना चाहिए, एग्जैक्ट कुछ भी याद। हाँ लिखिए आगे वाला, ये भी शानदार है, ये भी शानदार है। टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड of a parabola intersect at directrix and so tangents will be perpendicular। तो देखिए बच्चे, फोकल कॉर्ड के लिए अपन ने देखा था T1 T2 -1 होता है, और इसी का यूज करेंगे तो M1 M2 M1 M2 M1 क्या होता है? 1/T1 into 1/T2 इक्वल टू -1। मतलब फोकल कॉर्ड के एंड्स पे जो टेंजेंट्स आप ड्रॉ करोगे वो परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहां इंटरसेक्ट करते हैं? यस, डायरेक्टर सर्कल पे। और पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आया? देखिए ध्यान से, अगर अपन फोकल कॉर्ड के एंड्स के लिए T1 T2 -1 होता था, उसका यूज करते हैं तो अपने को मिलेगा M1 M2 -1। अरे यार होता था ना M1 1/T1 1/T2, तो वो आ गया तो -1। तो मतलब फोकल कॉर्ड के एंड्स पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो कहां जाएंगी?
मतलब परपेंडिकुलर होंगे और कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स सर्कल, जो कि पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो इसलिए अगर आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो किसके एंड्स पे, फोकल कॉर्ड के एंड्स पे, ये फोकल कॉर्ड है एफ, तो इसके एंड पे दो ड्रॉ करते हो तो ये 90 डिग्री एंगल होगा इनके बीच में, और ये कहां पे टच करेंगे बच्चे, सॉरी किस पे टच करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पे। क्या बात क्लियर है? अगर आप फोकल कॉर्ड के एंड्स पे दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो 90 डिग्री पे होंगे और कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो क्लियर है? हाँ, आगे वाला देखिए बच्चे, आगे वाला है locus of intersection point of tangents drawn at the ends of focal chord of parabola will be directrix। सेम ही चीज को बोलने का दूसरा तरीका है क्या? देखिए बच्चे ध्यान से, सेम ही चीज को बोलने का दूसरा तरीका क्या, locus of intersection point of tangents drawn ends of focal chord, मतलब ये दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा ही किस पे रहेंगे, इस पे। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन का लोकस क्या आएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स। थर्ड वन, सर्कल ऑन एनी फोकल कॉर्ड एज ए डायामीटर ऑफ पैराबोला टचेस डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोल दिया? अब देखो, अगर अपन सर्कल बनाएंगे इसको डायमीटर लेके, तो वो सर्कल पक्का यहां से पास होगा। तो इसका मतलब तो यही हो गया क्या, अगर इसको डायमीटर लेके आपने सर्कल बनाया, फोकल कॉर्ड को PQ को डायमीटर लेके अगर आपने सर्कल बनाएगा तो वो इस पॉइंट से पास होगा, और मतलब वो इसको टच करेगा। समझ गए? प्रूफ कर सकते हो आप, इसका सर्कल लिखिए, वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेम टू सेम तीन चीजें और आ गई क्या, कि फोकल कॉर्ड के एंड्स में जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर आएंगी और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे आएगा, और उसका लोकस भी डायरेक्ट्रिक्स है। और तीसरा, अगर उसको मैं डायमीटर मान के सर्कल बनाता हूं तो वो इस पॉइंट से पास होगा और इसको टच करेगा। और ये 90 डिग्री वाला है ना बच्चे, अगर कहीं 90 डिग्री दिख रहा है तो इसका बहुत सही यूज है कि मतलब इसको डायमीटर मान के सर्कल बनाएंगे तो वो यहां से तो पास करेगा ही करेगा। काफी अच्छा चीज है और काफी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। अगर एक पॉइंट पर 90 डिग्री दिख रहा है तो आप तो चूकना ही मत कि अच्छा सा इसका डाया का सर्कल बनाऊंगा तो वो यहां से पास करेगा। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से सिस्टेमेटिक लिख लो, एकदम शानदार चीज है। हाँ, आगे वाला, हाँ ये थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखना पड़ेगा। इफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट P कट्स द एक्सिस ऑफ पैराबोला T and N, ना T and N करेस्पॉन्डिंग द NPT। तो देखिए बच्चे, अगर अपन बनाते हैं पैराबोला है, इसके किसी पॉइंट P पे ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल, ठीक है। तो इसने बोला देखो FT, मतलब ये T पे कट कर रहा है और ये नॉर्मल N पे कट कर रहा है इसको ना, और ये P। तो इसने बोला FT ये डिस्टेंस FN ये और ये तीनों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस बच्चे क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो तीनों डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका एक बहुत अच्छा यूज है, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये और ये इक्वल, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा, और इसका तुम डिस्टेंस या निकाल भी सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एक पहले इसको समझते हैं। फॉर एनी पॉइंट P ऑन पैराबोला, एंगल बाइसेक्टर ऑफ फोकल रेडियस ये आ गया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ फोकल रेडियस तो ये आ गया। तो देखिए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ फोकल रेडियस एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू डायरेक्ट्रिक्स विल बी टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इसने क्या करा है, P से ये डायरेक्ट्रिक्स मान लो,
ये इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है लेट सपोज। तो यहां से एक इसने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, पी से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, कुछ है पीएम। तो इसने बोला है देखो एंगल बाइसेक्टर ऑफ फोकल रेडियस एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी टू डायरेक्ट्रिक्स विल बी टेंजेंट। तो देखिए बच्चे ध्यान से सुनना, ये एंगल अल्फा था और ये पैरेलल है, तो ये एंगल भी अल्फा है। तो इसलिए देखिए बच्चे इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। ध्यान से इसका और इसका एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया, टेंजेंट। तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर इसके 90 डिग्री पे आएगा, तो मतलब दूसरा एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अरे बच्चे समझ में आता है ना, ये तो अपन ने बात की थी कि दोनों जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए इस लाइन और इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर आ गया एक टेंजेंट, तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर नॉर्मल होगा। तो ये तो बात है सिंपल। और इस चीज का भी, इस ज्योमेट्री का भी बहुत शानदार यूज हो सकता है किसी क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन कई आसान हो सकते हैं। तो ये आ गया इसका और इसका एंगल बाइसेक्टर टेंजेंट और नॉर्मल होंगे। अब इसी चीज का यूज करके देखिए बच्चे, अगर मैं इस लाइन के इधर से कोई रे इस पैराबोलिक मिरर पे डालता हूं, इसको मिरर बना दे, मान लो अपन इसको मिरर बना दें पॉलिश करके। अगर इधर से कोई लाइट का रे सेंड करे तो वो कहां से पास होगा, फोकस से। क्योंकि इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, मतलब ये नॉर्मल से सेम एंगल पे इधर से जाएगा और इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं ना, तो इधर से जाएगा तो ये इधर से आएगा। क्योंकि ये इससे और इसके नॉर्मल से इक्वल एंगल बना रहा है, इसलिए रिफ्लेक्ट ऐसे होएगा, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, मतलब हाँ इनफैक्ट ऐसे जाएगा, वो एक ही बात है ना। अरे भाई वो ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। और अगर इधर से लाएंगे तो इधर। तो कुल मिला के बात क्या, अगर कोई लाइट का रे के पैराबोला की एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो या तो फोकस से पास होगा या तो पास होता हुआ दिखेगा। भाई यहां से आएगा तो ऐसे जाएगा, मतलब वो कहां से होगा, फोकस से पास होगा। और कोई अगर रे फोकस से आता है तो वो उस पैराबोला की एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये है रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ पैराबोलिक मिरर। बहुत ही गजब का रूल है बच्चे, और इस पे क्वेश्चन आता है तो इसी से होगा। अगर कोई लाइट की रे पैराबोला की एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। अगर कोई फोकस से आती है तो वो रिफ्लेक्शन होके पैराबोला की एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना इस चीज को, पैराबोलिक मिरर का रिफ्लेक्शन इसी से निकलता है। बहुत गजब की चीज है। तो ये बातें तीनों क्लियर हैं बिल्कुल। तो चलें आगे, वेरी गुड। चलिए तो टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट्स पी क्यू, ये एक क्वेश्चन भी मान सकते हो, पर ये क्वेश्चन बच्चों से होता नहीं है, इसलिए इसको अपन ने बना दिया है रिजल्ट। पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, एक क्यू पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, एक आर पॉइंट पे ड्रॉ करी, ये पी है, ये क्यू है, ये। तो तीन टेंजेंट्स ड्रॉ करी और यहां से क्या बन रहा है, एबीसी एक ट्राइंगल बन रहा है, और एक ट्राइंगल यहां से भी बन रहा है ना, एक पी क्यू आर ट्राइंगल। इन तीन पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है, और एक इनसे तीनों ये जो टेंजेंट अपन ने ड्रॉ करी थी उनसे भी एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। बताओ कौन सा बड़ा है? ऑफ कोर्स ये, और ये ट्राइंगल बड़ा है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, जो पी क्यू आर ट्राइंगल का एरिया है वो इसका कितना होगा, 2 गुना, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी का एरिया का कितना होगा, 2 गुना होगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ये छोटा है, ये बड़ा है। अब इसको कोई बोलेगा सर प्रूफ, हाँ इसको T1 मानो, इसको T2 मानो, इसको T3। यहाँ पे जो ये टेंजेंट्स है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, वैसे मैं बता भी चुका हूँ एक क्वेश्चन में पहले। और फिर वो कोई भी मेथड लगा के यार ट्राइंगल्स का एरिया निकालो, अपने आप आ जाएगा। और अब 2 ये स्पेशल रिजल्ट है, देखिए ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी लाई ऑन राइट। इस वाले का ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करेगा,
डायरेक्ट्रिक्स पे सीधा। अब कोई बोलेगा कैसे, इसका निकालो चुपके से ऑर्थो सेंटर इस ट्राइंगल का, वो अपने आप ही डायरेक्ट्रिक्स पे आ जाएगा। और सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी पास थ्रू फोकस, अगर आप इसका सरकम सर्कल बनाओगे तो वो कहां से पास होएगा, अगर इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल बनाओगे तो वो कहां से पास होएगा, फोकस। ये बात कहना चाह रहे हैं कि एबीसी के बारे में ये दोनों रिजल्ट, कि ट्राइंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर डायरेक्ट्रिक्स में रहेगा, सरकम सर्कल पास थ्रू फोकस, ये बात है। तो सीधा एक क्वेश्चन एक रिजल्ट कुछ भी मान सकते हैं, तो याद करेंगे। हाँ ये गजब का क्वेश्चन है बच्चे, 5 मिनट है आपके पास, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आंसर चाहिए अपने को, तो करिए कुछ भी। तो लेट एक L1 है ये लाइन, L2 है ये लाइन, आर टेंजेंट्स टू ए पैराबोला होज फोकस। ये एक पैराबोला की टेंजेंट है जिसकी फोकस ये, एक पैराबोला है जिसकी फोकस ये एस, हाँ भाई एस से लिख सकते हो फोकस को, और इस पे 2 टेंजेंट्स गिवन है। ठीक है, 2 टेंजेंट्स गिवन है, पहली टेंजेंट है शायद x बराबर y और दूसरी टेंजेंट है x बराबर माइनस। तो अब क्या करें, जो पूछा है उसके लिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ चाहिए पैराबोला की, तो कैसे लाओगे, पूरा जी जान लगा दो, पूरा जितना है उतना लगा दो, फिर समझ में आएगा कि देखो कि फोकस का किसी भी टेंजेंट में अगर अपन लेते हैं इमेज, फोकस का किसी भी टेंजेंट में अगर अपन लेते हैं इमेज, तो ये इमेज और इसका इसमें इमेज, तो वो यहां कहीं, क्या ये बात समझ आई। फोकस का किसी भी टेंजेंट में जब इमेज लेंगे तो वो जाएगा उसकी डायरेक्ट्रिक्स पे, वो जाएगा उसकी डायरेक्ट्रिक्स पे। ये क्या आएगी बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स। तो मतलब अपन क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, अगर पैराबोला की फोकस का आप इमेज लेते हो किसी भी टेंजेंट में, तो वो कहां जाता है, डायरेक्ट्रिक्स पे जाता है। ये है इमेज बच्चे इसका, और अब इमेज लेना मैं बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको पता है ना y बराबर x में, अरे अल्फा बीटा का y बराबर x लाइन में इमेज कहां जाता है, बीटा अल्फा, और y बराबर माइनस x में क्या हो जाता है, यस माइनस बीटा माइनस अल्फा। तो देखिए बच्चे, ये y बराबर x लाइन है, तो इस पॉइंट का इमेज क्या आ जाएगा, 2,1। ये y बराबर माइनस x लाइन है, अरे ये टेंजेंट का इक्वेशन, तो इसका इमेज क्या आ जाएगा, -2 -1। 2 पॉइंट आ गए क्या डायरेक्ट्रिक्स पे, 2 पॉइंट आ गए क्या डायरेक्ट्रिक्स पे, यस सर, बिल्कुल सर, 1 और 1 है 2। तो सीधा सीधा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताइए, डायरेक्ट्रिक्स क्या होएगा, y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2 इंटू ये 2/4, अरे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये 2 से मल्टीप्लाई 2y माइनस 2 इक्वल टू x, तो ये आ गया x माइनस 2y इक्वल, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लिए हालांकि आप इस पॉइंट को भी यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स देखो परपेंडिकुलर है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कहां जाएगा, यस डायरेक्ट्रिक्स पे ही जाएगा, वो दिख भी रहा है डायग्राम से। अरे भाई दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 वो भी इसी पे रहेगा, तो उसका भी यूज कर सकते थे, पर अपन ने तो इमेज ही निकाल डाली है। क्लियर है क्या बच्चे बात, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करें, अब एक बात हो रही है अपने को कि अगर फोकस से इस लाइन का डिस्टेंस निकालें, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस 2a क्या होता है बच्चे, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, तो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, अरे 2a ही होता ना, याद है ना यार, अरे वो तो 2a ही रहेगा, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस हमेशा 2a होता है। वेरी गुड वेरी गुड, तो 2a बराबर इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकाल दीजिए, चाहे पैराबोला कैसा भी हो, चाहे पैराबोला कैसा भी हो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये देखिए बच्चे 3/√5, 3/√5, तो 2a का वैल्यू 3/√5 आया, तो अपने को चाहिए लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, LR होता है 4a, तो इसको दोनों तरफ से किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो इसलिए देखो m प्लस n का वैल्यू कितना आ जाएगा, m/√n, तो समझ ही गए होंगे m प्लस n 11 आ जाएगा।
समझ पाए बच्चे, समझ पाए? तो ऐसा है कि ये पूरा क्वेश्चन ही उसी पे बेस्ड है। अगर नहीं पता तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और इस पे बहुत ही गजब के क्वेश्चंस बनते हैं इस कंसेप्ट। तो देखिए, मिरर इमेज ऑफ पैराबोला इन द टेंजेंट टू द पैराबोला। देखो, मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला इन द टेंजेंट टू द पैराबोला एट दिस इज, मतलब ये पैराबोला है भाई, क्वेश्चन समझ लो पहले। इसके पॉइंट 1 2 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी जनाब आपने, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने। अब इस पैराबोला का मिरर इमेज चाहिए इसमें, इस पैराबोला का मिरर इमेज लेना है इस लाइन में, इस टेंजेंट, बोलो। और जितना आपके पास है सब कुछ लगा दो। एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि मजा आ जाएगा। और ये बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है, बहुत ही गजब का कंसेप्ट है। तो इसका मिरर इमेज लेना है इस लाइन में। आप कैसे लोगे आप? तो देखिए बच्चे, जो सबसे बेस्ट हो सकता है, मान लेते हैं इसका मिरर इमेज एक पैराबोला आ रहा है, मान लेते हैं इसका मिरर इमेज एक पैराबोला आ रहा है, मान लेते हैं इस लाइन में इसका मिरर इमेज भी एक पैराबोला ही आएगा। पैराबोला ही आएगा भाई, पैराबोला का मिरर इमेज लोगे तो पैराबोला ही आएगा, पैराबोला का मिरर इमेज लोगे तो पैराबोला ही आएगा। वेरी गुड। तो कैसे निकालें सर ये? बिल्कुल, देखो बहुत गजब का मेथड बता रहा हूं मैं, सीधा वही बता रहा हूं। लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट है एच कोमा की, ये जो पैराबोला है ये किसी पॉइंट एच कोमा के का लोकस है। भाई लोकस ही होगा, अरे जो भी करो होते हैं वो लोकस ही होते हैं। तो मान लेते हैं ये जो पैराबोला नया वाला आया है वो एच कोमा के का लोकस है। मैंने बोल दिया ये जो पैराबोला आएगा वो पॉइंट एच कोमा के का लोकस है। अब अपन क्या करते हैं, इस एच कोमा के का इधर मिरर इमेज ले लेते हैं। तो ये जो मिरर इमेज आएगा इस लाइन में, इस लाइन में जो मिरर इमेज आएगा वो कहां रहेगा? इस पैराबोला पे। इमेज ऑफ एच के, एच के का जो मिरर है भाई, इस पे कोई भी पॉइंट लो। अरे इसका मिरर इमेज ये है, मतलब इसका मिरर इमेज ये है, तो इसके किसी भी पॉइंट का अगर इस लाइन में मैं मिरर इमेज लेता हूं तो वो कहां रहेगा? इस पैराबोला पे। तो पहले तो ये लाइन निकालते हैं, लाइन क्या है? इस पैराबोला की टेंजेंट। तो ये तो t बराबर 0 लगा दो भाई। y1 का वैल्यू 2 इक्वल टू x प्लस x1 बाई 2 आ गया ये तो। अरे तो आ जाएगा ना, 2 से 2 कट गया तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये लाइन आ गया। अब इसमें देखिए, इस पॉइंट का इस लाइन में जो मिरर इमेज आएगा वो हमेशा इस पैराबोला पे रहेगा। तो अपन इस पॉइंट का मिरर इमेज निकाल रहे हैं। x माइनस एच, फॉर्मूला याद होगा, y माइनस के बाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, इसमें ये पुट करो h माइनस के प्लस 1 अपॉन 2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये माइनस एच प्लस के माइनस 1 आएगा। इसको और इसको इक्वल करोगे तो x का वैल्यू k माइनस 1 आ जाएगा। इसको और इसको इक्वल करोगे तो y का वैल्यू देखिए h प्लस 1 आ जाएगा। इसको इसको h प्लस 1। तो ये आ गया। इमेज क्या आ गया? इमेज क्या आ गया? इमेज क्या आ गया? इमेज क्या आ गया बच्चे? k माइनस 1 कॉमा h प्लस 1। अब ये सेटिस्फाई करेगा, ये ऑलवेज लाई ऑन दिस पैराबोला, ये पैराबोला पे लाई ऑन, और यू कैन से ऑलवेज लाई ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पैराबोला पे ही होगा ये। और भाई इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, तो इसका किसी भी पॉइंट का इस पे आएगा, तो इसको इस पे सेटिस्फाई करा दो। तो ये आ गया k माइनस 1 का नहीं h प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स k माइनस 1। तो ये आ गया बच्चे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स y माइनस 1। ये आंसर है। बेस्ट वे किसी भी कर्व का, अगर आपको एक लाइन में किसी भी कर्व का, हाँ इलिप्स हाइपरबोला कैसा भी हो, दिस इज द बेस्ट वे। अगर किसी भी कर्व का आपको एक लाइन में मिरर इमेज लेना है तो आप उल्टा चल जाओ, काम खत्म हो जाएगा। मान लो ये मिरर इमेज का कर्व है, वो किसी h कोमा k का लोकस है, इसका मिरर इमेज निकालो, कोई कॉम्प्लिकेसी आएगा ही नहीं। अदरवाइज हाँ सर इस पे एक पैरा वो जनरल पॉइंट मान के कर लेते, पर हो सकता है वो इतना गंदा हो जाए कि आपको पता ही ना चले क्या आ रहा है। यस,
ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हमेशा जब भी किसी कर्व का एक लाइन में लाइन में इमेज चाहिए तो उल्टा कर लो। मान लो ये कर्व आ गया, ये किसी पॉइंट का लोकस है तो उल्टा कर लो काम। दिस इज, अगर आपने ध्यान से देखा तो मजे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपना ये होता है टॉपिक समाप्त। डीपीपी को अच्छे से करिएगा बच्चे। यदि ऐसे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।